नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जारी की नोटिस। 1752 सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने का दिया हुक्म। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की पहली रैली। नासिक जिले के मालेगांव में समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने किया खिताब। रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। महाविकास आघाड़ी में सीटों की तकसीम का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत का बयान। महाविकास आघाड़ी के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, हम इत्तेहाद के साथ इंतखाब लड़ेंगे। कांग्रेस लीडर रमेश चन्नथिला का बयान। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो 1752 ऐसी पोस्टें हटा दें जिनमें फेक न्यूज़ और गुमराह कुन मवाद शामिल हैं। इन पोस्टों का मकसद अवाम में कन्फ्यूजन और गुमराही फैलाना बताया गया है, जो इलेक्शन के दौरान वोटरों के फैसले पर मनफी असर डाल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये कार्रवाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफ़ा 79(3)(b) के तहत की गई है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने का इख्तियार देता है। इस नोटिस के बाद 300 से ज़ायद पोस्ट्स हटा दी गई हैं। इनमें से 143 पोस्ट्स फेसबुक पर, 280 इंस्टाग्राम पर, 1296 एक्स साबिका ट्विटर पर और 31 यूट्यूब पर थीं। पोस्टों को हटाने के अमल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी ताउन किया है। फेसबुक ने 16 पोस्ट्स को हटा दिया, जबकि 127 पोस्टों पर अभी मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। इंस्टाग्राम ने 29, एक्स ने 251 और यूट्यूब ने 5 पोस्टों को हज़फ कर दिया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की पहली रैली हुई। पार्टी सदर अखिलेश यादव, रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन, रियासती सदर अबू आसिम आज़मी ने रैली में शिरकत की। नासिक ज़िले के मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने खिताब किया। रैली से पहले तूफ़ानी बारिश शुरू हुई, ताहम अखिलेश यादव अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर आए और बारिश में भीगते हुए जलसे से खिताब किया। सामने मौजूद लोगों ने सरों पर कुर्सियां रखकर अखिलेश यादव और इकरा हसन की तकरीरें सुनी। रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने अवाम से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश हो चुकी है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा में उनकी हार हुई है, न केवल उनके अंदर हताशा है, निराशा भी है। इसीलिए वो चुनाव में हर हथकंडा अपनाने जा रहे हैं। हमने देखा कि हरियाणा का जो चुनाव पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। हारने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जीत गई। इसलिए हम अपने महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां हमें सावधान रहना है, वहीं हम लोगों को तैयारी भी रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक जा सकती है इंडिया गठबंधन और हमारे यहाँ के गठबंधन को हराने के लिए। जहां तक गठबंधन की बात है, मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया और भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने का काम किया, जो 400 पार का नारा
अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के धुलिया में मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी में 12 सीटें मांगी हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारे पास पहले ही 2 एमएलएज हैं। हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों से भी मुतमईन होते हैं। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? नहीं। तो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नशिस्तों की तकसीम के हवाले से तमाम जमातें गौर खौज कर रही हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने भी अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। दरी असना सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के साथ बातचीत के दरमियान समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीटी के लीडर संजय राउत ने महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडर रमेश चन्नथिला जी मातोश्री पर आए थे। इस मौके पर सीटों की तकसीम पर बात हुई है। संजय राउत ने कहा कि आज शाम तक सीटों की तकसीम का मसला हल कर लिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथी है। रमेश चन्नथिला जी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मातोश्री पे आए थे। हम उनके साथ हमारी चर्चा हो गई, उद्धव जी भी थे। और जो भी कुछ 2 दिन से चर्चा में रुकावट आई थी, वो चर्चा आप वापस 3 बजे शुरू होगी। हमने ये तय किया है कि आज रात देर तक चर्चा पूरी होगी और लगभग पूरा जो हमारा सीट शेयरिंग का जो काम है वो आज हम पूरा कर दें। मुझे लगता है अभी हमारे में कोई मतभेद कुछ नाही। नाना पटोले हे काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली चर्चा होती। आजच्या चर्चेला ते 100% असतील। कल उद्धव ठाकरे जी और अखिलेश यादव जी में बातचीत हुई है, अब उनसे बात करेंगे। उधर कांग्रेस के लीडर रमेश चन्नथिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद आपसी इत्तेहाद के साथ इंतखाब लड़ेगा। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं मातोश्री में आके उद्धव ठाकरे जी के को मिला। वो हॉस्पिटल में था बीच में, उनके तबीयत पूछने के लिए मैं गया। उनकी अभी तबीयत ठीक है और महाविकास अघाड़ी का तबीयत भी ठीक है। हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। आज नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और संजय राउत और एनसीपी के जयंत पाटिल और तीनों लोग बैठ करके सीट डिवीजन में पूरा करेंगे।
महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। सीटों की तकसीम पर बातचीत जारी है। एनसीपी एसपी लीडर सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र एनसीपी एसपी के सदर जयंत पाटिल एसपी के सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर पहुंचे। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और सीटों की तकसीम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की जानिब से जल्द ही महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सीटों की तकसीम के मामले पर नेशनल डेमोक्रेट अलायंस इत्तेहाद के शराकत दारों बशमूल बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के दरमियान बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो गई है। बहुत जल्द सीटों की तकसीम का ऐलान किया जाएगा। ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने कहा कि हमारी रियासत में ओडिशा उत्कृष्ट मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव सन 2025 मुनक्किद किया जा रहा है। ये 28 और 29 जनवरी को मुनक्किद होगा। हम सबको ओडिशा उत्कृष्ट मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव सन 2025 के लिए मदऊ कर रहे हैं। हमने कल और आज मुंबई में अपना दूसरा दावतनामा दिया है। हम बेंगलुरु, हैदराबाद और यहाँ तक कि सिंगापुर और यूरोप में भी दावतनामा देंगे। हमारा मकसद रियासत के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करना है। देखिए, हमने ओडिशा उत्कर्ष मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के लिए और जनवरी 28 एंड 29 में हम और सबको हमने इनवाइट कर रहे हैं। वो हमारा सेकेंड इनवाइट हम मुंबई में कल से आज तक कर चुके हैं। पहले हमने दिल्ली में भी कर रहे थे और अगले दिन में भी जैसे बेंगलोर, हैदराबाद और सिंगापुर, यूरोप जैसे एब्रॉड में भी हमने करने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है इस साल की हमने 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उड़ीसा को, क्योंकि हमारा उड़ीसा स्टेट में अभी इतना अपॉर्चुनिटी हमने दे रहे हैं और भी है। जैसे हमारा नेचुरल मिनरल्स के साथ साथ कोस्ट लाइन है, पोर्ट है और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अभी खड़ा कर दिए। और हमारा जीडीपी भी इतना ग्रोथ बढ़ रहा है कि हम सबसे आगे है, उड़ीसा आगे है सबसे इंडिया में। मुंबई में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए वक्तन प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इस मौके पर शऊर बेदारी पैदा की गई। So this event is called Walk for Freedom. It's a global event happening in 50 countries and 500 locations around the world. So with our partners in India, we are hosting 100 walks today. Okay, every year it happens around the 3rd Saturday of October. It is for one cause, to abolish slavery in the world. So across the world, people are walking today in a very unique way. Single file, wearing black, in silence, not as a protest, but as a solidarity walk to raise awareness about human trafficking. So across the world, today thousands are walking from each corner of the world. NGOs, government organizations, different law enforcement agencies are all coming together to raise awareness about human trafficking and what can common people do to raise awareness. And नांदेड़ जिले के लोहा असेंबली सीट के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से शिवा नरंगले की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है। मालाकोली गांव के अवाम ने चंदा जमा करके वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार शिवा नरंगले को 5,55,000 रुपये की माली मदद फराहम की है। इस रकम में से 2,51,000 रुपये हार की शक्ल में दिए गए। इस मौके पर वहां के अवाम का कहना है कि हमारे गांव के लोगों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमें पैसे देकर वोट खरीदे जाते हैं। ये इक़दाम उस गलत फहमी को दूर करने के लिए किया गया है। हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को भी वोट देंगे और नोट भी देंगे।
वंचित बहुजन आघाडीच्या हे उमेदवार हे काही प्रस्थापित घरचा उमेदवार नाही, कुठल्याही आमदार खासदाराचा मुलगा नाही किंवा कुठलीही शैक्षणिक संस्था, कुठलाही पेट्रोल पंप, कुठलंही दारूचं दुकान नाही. एक सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातल्या व्यक्तीला आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी या ठिकाणी एका धनदांडग्या लोकांच्या विरोधात उमेदवारी दिलेली आहे. त्यामुळं इथली कंधार लोह्याची जनता ही धनदांडग्यांच्या विरोधात आहे. एकीकडे नोटशाही आहे आणि एकीकडे जनता मला या ठिकाणी पैसे गोळा करून देत आहे. अनेक गावामधून कुल जमाती मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल औरंगाबाद में गुज़िश्ता 31 दिनों से मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया जा रहा है। आज मीडिया से बात करते हुए कौंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने ऐलान किया है कि नई रियासती हुकूमत की तश्कील तक एहतजाज को मुअत्तल रखा जाएगा, जबकि मलून बाबा रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के मुतनाज़ बयानात के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एक माह के दौरान मुल्क और रियासत के मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी व समाजी रहनुमाओं ने एहतजाज में शिरकत की और इसकी हिमायत की। उन्होंने कहा कि एक ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया गया है और पुलिस की तरफ से इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया और फ़िरक़ा वाराना कशीदगी से बचने के लिए मार्च को भी मुअत्तल कर दिया गया। ये तहरीक अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम इसे महज़ मुअत्तल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मलून बाबा रामगिरी और नीतीश राणे को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से अब ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस धरने को ख़त्म न समझे, ये धरने को मुलतवी समझे, पोस्टपोन समझे। ये फिर हम जिस दिन सरकार नहीं बनेगी उस दिन यहाँ फिर बैठेंगे और फिर मुतालबात के साथ यहाँ पर अपनी पुरानी रिवायत के तहत ऐलानात करते रहेंगे। इस ज़िम्मन में मैं 2-3 और चीज़ें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हमने कोशिश की है कि हमारे मामला लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए उसूल और ज़ाब्ते के साथ और जितने भी कानूनी जो दायरे हैं उनके अंदर हम अपने मामला को निपटें। इसमें प्रशासन ने भी जो कुछ किया है। ज़िले बुल्ढाना की तहसील महकर और लोनार के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के मकसद से महकर में पहली बार उत्कृष्ट फाउंडेशन के बानी सदर सिद्धार्थ खरात की तरफ से एक रोज़गार मेला मुनक़िद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 35 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मेले के लिए 1000 बेरोज़गारों ने अपने नाम दर्ज करवाए, जिनमें से तकरीबन 250 बेरोज़गारों का इंटरव्यू लिया गया और उन्हें मौके पर ही तकर्रुरी लेटर दिए गए। रोजगार मेळाव्याचं आयोजन केलेले आहे। या मेळाव्यासाठी मेहकर आणि लोणार तालुक्यातील प्रामुख्याने युवक रोजगारासाठी उपस्थित झालेले आहेत। साधारणपणाने एम्प्लॉयमेंट देण्यासाठी 35 कंपन्या, नामांकित कंपन्या या ठिकाणी आलेल्या आहेत। त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि एक 350 ते 400 विद्यार्थी या ठिकाणी आज टर्नआउट झालेले आहेत। ते महाराष्ट्र के पुणे शहर के नेवी पार्ट इलाके की एक लाइब्रेरी में आज सुबह आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर इंजन मकाम वाक़े पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट के एक अहदेदार ने बताया कि आज सुबह 6:30 पर आग लगी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है, ताहम उन्होंने बताया कि इसमें माली नुकसान ज़रूर हुआ है। अहदेदार ने बताया कि आग लगने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका है। नांदेड़ में इस मरतबा असम्बली इंतखाबात के साथ लोकसभा के काज़िम इंतखाब भी हो रहा है। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रियासती सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। इस बारे में पार्टी के रियासती सदर सैयद मोइन ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए इम्तियाज़ जलील के इस फैसले की वजूहात का जिक्र किया और नांदेड़ से कामयाबी के इम्कानात का दावा किया। आप देखिए ये गुफ्तगू और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। नांदेड़ में इस मरतबा लोकसभा के इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, इसी तरह असम्बली के इंतखाबात भी हो रहे हैं। जहाँ तक MIM की बात है तो कुछ खबरें ऐसी आई थी कि इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ की लोकसभा की सीट से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। आइए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं पार्टी के रियासती नायब सदर सैयद मोइन साहब से। सैयद मोइन साहब, जो बातें अब हमारे पास पहुंच रही है कि इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से इंतखाब लड़ना चाहते हैं, क्या इन बातों में सच्चाई, क्या कुछ इस सिलसिले में पार्टी का फैसला है? लोकसभा के बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए
कई दिनों से इम्तियाज़ जलील साहब को हम इंसिस्ट कर रहे थे और हमारी कोशिश ये थी कि नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बेसिक है, बुनियाद है। हैदराबाद तेलंगाना के बाद नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र के लिए बाबू दाखिला रहा और 2012 के कॉरपोरेशन के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से बहुत बड़ी कामयाबी से नांदेड़ की अवाम ने हमकिनार किया। तो हमें बहुत दिन से हमारी कोशिश थी कि इम्तियाज़ जलील साहब बाई इलेक्शन में हिस्सा लें, तो आज उन्होंने हामी भरी है। इस बात की हमें खुशी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा के इंतखाब में हिस्सा लेगी। न सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फिर से एक तारीख़ हम रकम करेंगे। नांदेड़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से कामयाब होकर मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे। इससे जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि नांदेड़ मजलिस का काफ़ी बड़ा मजबूत गढ़ है और यहाँ से काफ़ी तादाद में सपोर्ट मिलता है, तो जो मेन इंतखाबात थे लोकसभा के उस वक्त पार्टी ने उस वक्त कैंडिडेट नहीं दिया था, इस वजह से कि हो सकता है ये लॉजिक लगा था कि वो मजलिस के कैंडिडेट की वजह से कांग्रेस पार्टी के या फिरका परस्त पार्टियों को फ़ायदा होगा। अब यही बात अवाम की जानिब से भी उठ सकती है या इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो क्या इस सिलसिले में सोचा गया पार्टी? नहीं, इल्ज़ाम तो बार बार लगा है और मजलिस ने हर मरतबा हमने अलायंस हो या दूसरी रीजनल पार्टी से उनको मौका दिया। अभी देखिए हालिया दिनों में जो इलेक्शन हुआ है हरियाणा के, मजलिस ने तो उसमें हिस्सा नहीं ली थी, फिर बीजेपी वहाँ पर कैसा आई। लोकसभा में सिर्फ औरंगाबाद के इलेक्शन में हम लोग हिस्सा लिए, इनके इल्ज़ामात की वजह से। कांग्रेस, एनसीपी, ये लोग पूरे के पूरे दूध के धुले हुए हैं, तो हमने इसी वजह से हिस्सा नहीं लिए थे कि चलिए फ़िरका परस्त अनासिर को हमें हराना है। सिर्फ औरंगाबाद भी हमने कॉन्टेस्ट किए थे, लेकिन नताज आपके सामने है कि इतने भरपूर मत और वोट मिलने के बावजूद भी कई ऐसे वाक़यात महाराष्ट्र में हुए हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद में सिर्फ हिस्सा लिया, लेकिन न सिर्फ नांदेड़ बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के आइम्मा मसाजिद उलमा इकराम ने रास्तों पे निकलकर मुसलमानों से ये उम्मीद जाहिर की, ये आवाज़ लगाई कि आप लोगों को फ़िरका परस्त ताकतों को हराना है और आप लोग सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलर ताकतों को यहाँ पर ताकतवर बनाइए। अच्छा, एमआईएम को ऐसा क्यों लगता है कि नांदेड़ की ये सीट से उसको कामयाबी मिल सकती है? अगर कैलकुलेशन की बात करें, अलग अलग तबक़ात के वोटों की बात करें, तो क्या ऐसा लगता है कि यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब कामयाब हो सकते हैं? इस सिलसिले में क्या कुछ नहीं, फिगर्स की अगर बात करें तो अच्छे खासे वोट यहाँ पर मुसलमानों के हैं। आप देखिए, तवाज़ुन कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मुसलमानों के 5 लाख से ज़ायद वोट है, दलितों के वोट है, ओबीसीज के वोट है, मराठा के वोट है, और अभी समीकरण बदल चुका है। ये जो इलेक्शंस होंगे इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जितना जुल्म शिंदे और फडणवीस की सरकार कर रही है, इन जुल्म का जवाब देने वाली ताकत खाली मजलिस है, एक ही जमात है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब मनोज जरांगे पाटिल से मुस्तकिल राब्ते में है, हो सकता है कुछ अलायंस लेवल पे बातचीत चल रही है, कुछ कैंडिडेट को सपोर्ट भी डिक्लेयर करें। क्या नांदेड़ में भी इसी बुनियाद पर इम्तियाज़ साहब का इरादा हो रहा है कि यहाँ पे उनका सपोर्ट मिल सकता है? इंशाल्लाह ज़रूर। यहाँ पे हमारे दलित भाई है, वो हमें सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मराठा समाज है, मनोज जरांगे साहब है, वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मजलिस ने बढ़कर जो है तो मनोज जरांगे साहब को सपोर्ट किया। हम तो सिर्फ एक सीट लड़ा रहे हैं यहाँ पर, 48 में से एक सीट, तो एक सीट पर हमें पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि मराठा समाज के लीडर, जो आज के लीडर है मनोज जरांगे, इम्तियाज़ जलील साहब को, मजलिस को यहाँ से सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक असम्बली की सीटों की बात की जाए, तो क्या कुछ असम्बली को लेकर प्लानिंग हुई है कि कितनी सीटों पर मजलिस अपने कैंडिडेट उतार सकती है? इस सिलसिले में क्या बात? देखिए, नांदेड़ के अंदर, नांदेड़ ज़िले से पूरे 9 हल्का जात है, जहाँ से सभी हल्का जात से हमारे पास में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर हम लोकसभा की एक सीट बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, तो जाहिर बात है उससे मुंसलिक जितने हल्का जात आते हैं 6 के 6 विधानसभा, यकीनन हमारे उम्मीदवार यहाँ से लड़ेंगे। तो ये तो सैयद मोइन साहब एमआईएम के रियासती नायब सदर जो हमसे बात कर रहे थे,
तो यकीनन ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। अगर इम्तियाज़ जलील नांदेड़ की ज़िमनी इंतखाबात के अंदर लोकसभा में इंतखाब लड़ते हैं तो काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला देखने को मिलेगा। मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से मैं ज़मीर अहमद खान।